नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कुमार माने, एमडी होम्योपैथी, फाउंडर चेयरमैन ऑफ मॉडर्न होम्योपैथी मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक अक्रॉस इंडिया। आप सब लोग जानते हैं कि मॉडर्न होम्योपैथी में ओपीडी बेसिस पे कैंसर, किडनी फेलियर, लिवर सिरोसिस, रोमेटिक डिसीज, हार्ट डिसीज, एनीथिंग यू नेम इट वी हैव द ट्रीटमेंट। ऐसी परिस्थिति है। हमारा टैग है क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और द रिवॉल्यूशनरी क्यूर। आज हम बात करेंगे थायराइड के कैंसर में। जो थायराइड का कैंसर होता है ज़्यादा करके महिलाओं में कॉमन है। थायराइड ग्रंथि जो अगली गले का भाग है उसमें रहती है। थायराइड कैंसर में कुछ बार थायरोग्लोसल सिस्ट होती है, थायराइड सिस्ट होती है और कुछ पेशेंट में थायराइड का कैंसर हो जाता है। थायराइड के कैंसर में कुछ बार गॉइटर की वजह से भी बड़ी ट्यूमर थायराइड में दिख जाती है। थायराइड का कैंसर कुछ बार मीडियम एज की महिला में और प्रौढ़ महिला में ज़्यादा पैमाने पे पाया जाता है। कुछ बार कम उम्र की लड़कियों में भी थायरोग्लोसल सिस्ट या गॉइटर रेयर केसेस में या कैंसर पाया जाता है। इसके कारणों में जेनेटिक कारण हो सकता है। मेरी ऐसी मान्यता है कि जब तक बड़े पैमाने पे जो आयोडीन युक्त सॉल्ट का यूज़ किया जा रहा है वो भी कारण होने की संभावना बड़े पैमाने पे है, क्योंकि आयोडीन जो निर्माण नहीं होता, जो लोग हाई अल्टीट्यूड में रहते हैं उनमें ही सप्लीमेंट्री आयोडीन देने की ज़रूरत है। जो लोअर अल्टीट्यूड में लोग रहते हैं उनमें ज़्यादा आयोडीन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ऐसा सलाह दूंगा कि ऐसे लोगों ने जो सॉल्ट है वो कॉमन सॉल्ट या जो खड़े का मीट बोलते हैं, बड़े खड़े रहते हैं, या सेंधो सॉल्ट लेने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से मेरे को ऐसा लगता है पिछले 28 साल के तजुर्बे से कि जो आयोडीन वाला सॉल्ट है उसकी सभी लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती। जो हाई अल्टीट्यूड के लोग हैं जैसे कि हिमालय, तिब्बत, नेपाल, जो हाई अल्टीट्यूड में रहते हैं उन्हीं लोगों में इसकी डेफिशिएंसी पाई जाती है, तो उनमें ही सिर्फ आयोडीन वाला सॉल्ट ज़रूरत है। तो मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूँ कि इसके ऊपर एक रिसर्च करना चाहिए और जो लोगों को जो निचले हिस्से में लोग रहते हैं पठारी प्रदेश में उनको आयोडीन वाला सॉल्ट देने की ज़रूरत नहीं है, उसको फोर्टिफाइड सॉल्ट बोलते हैं। तो जब तक से लोग फोर्टिफाइड सॉल्ट खा रहे हैं आयोडीन वाला, तब से लोगों में थायराइड की बीमारियां बड़े पैमाने पे हम पा रहे हैं। तो लक्षण के बारे में बात करेंगे। कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग रहता है गले में, सांस लेने में तकलीफ रहती है कुछ बार अगर बड़ी गठान है तो। हार्मोनल चेंजेस दिखते हैं, कुछ बार वेट गेन दिखता है, कुछ बार वेट लॉस दिखता है। अगर थायराइड में गठान है कैंसरस या नॉन कैंसरस तो आवाज़ में बदलाव आता है, कुछ बार सांस लेने में तकलीफ भी हो जाती है, कुछ बार गले में जकड़न जैसी लगती है क्योंकि जो गठान होती है वो बड़ी होती है। ऐसी लक्षणें भी सामान्य हैं। तो जब डायग्नोसिस करेंगे तो आइदर गॉइटर, थायराइडाइटिस मतलब स्वेलिंग या थायराइड का कैंसर उसका पता चलता है। उसका डिफरेंशिएशन और डायग्नोसिस करने के लिए एक तो थायराइड स्कैन किया जाता है, उसको आयोडीन स्कैन बोलते हैं। दूसरी बात बायोप्सी की जाती है, बायोप्सी से पता चलता है ये थायराइड का कैंसर है या थायराइड की सिस्ट है या गॉइटर है। कुछ बार कोलाइडल गॉइटर जो होता है वो भी बड़े ट्यूमर पैदा करता है। थायराइड के कैंसर के लिए आयोडीन थेरेपी करके ट्रीटमेंट है, कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट भी है, सर्जिकल रिमूवल की भी सलाह दी जाती है। अगर बीमारी फैली हुई है तो लोगों को रेडिएशन या कीमोथेरेपी की सलाह भी दी जाती है। थायराइड की बीमारी स्पेशली बोन्स में, लीवर में, कुछ बार ब्रेन में फैली जाती है। मॉडर्न होम्योपैथी के 28 साल के कार्यकाल में हमने मॉडर्न होम्योपैथी के रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट से जो पेशेंट में बीमारी फैली है ऐसे पेशेंट भी अपने से ठीक हुए हैं। शुरुआत में जो लोग आए हैं ऐसे पेशेंट भी अपने से मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से ठीक हुए हैं। ये मेरा पिछले 28 साल का तजुर्बा है। अगर इसकी रोकथाम करनी है तो आपने आयोडीन वाला सॉल्ट नहीं खाना चाहिए अगर आप हाई अल्टीट्यूड पे नहीं रहते। दूसरी बात, अच्छा खान पान रहना चाहिए, लो कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन और हाई फाइबर। डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए पौना से 1 घंटे तक। अच्छी सोच रखनी चाहिए। रिपीटेड पेन किलर्स नहीं खानी चाहिए। कुछ बार थायराइड डिस्फंक्शन के लिए जो हार्मोनल गोलियां खा जाती है उसके बाद भी थायराइड का कैंसर का पता चला है। यही सब आप करोगे तो थायराइड के कैंसर से आप दूर रह सकते हैं, ऐसी मेरी मान्यता है।